भद्राचलम में श्री सीताराम का कल्याण महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ है। वहीं मिथुला स्टेडियम में वैदिक विद्वानों ने सीताराम का कल्याण भव्य रूप से मनाया। वहीं कल्याण स्थल को गोदावरी के जल से शुद्ध किया गया है। वहीं रामदासों द्वारा बनाए गए आभूषण भगवान को पहनाए गए हैं। भगवान श्री राम को भोग लगाया गया। वहीं माता सीता को आकर्षण रूप से सजाया गया है। वहीं रामदास द्वारा बनवाए गए मंगलसूत्र को वैदिक विद्वानों ने अभिजीत लंगन में माता सीता को भगवान राम की ओर से बंधवाया गया है। इसके बाद वैदिक विद्वानों ने सीताराम पे अक्षतों की वर्षा की। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क, पंगोलीटी श्रीनिवास रेड्डी और कुंडा सुरेखा ने कल्याण समारोह में भाग लिया है। सरकार की ओर से सीएस शांति कुमारी के रेशम के वस्त्र भगवान को भेंट किए हैं। इस पवित्र कल्याणम को देखने के लिए तेलुगु राज्यों के भारी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। वहीं भद्राचलम की सभी सड़कें श्री राम के जयकारे से गूंज उठी। भगवान की वैकुंठ राम की ओंकार राम की भद्राचल राम नारायण मूर्ति की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सीताराम 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 जय सीताराम। केसीआर आपको और आपकी पार्टी को 3 महीने में राजनीतिक नक्शे से पूरी तरह हटा देंगे। सड़क और भवन मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणियां की है। उन्होंने नलगुंडा में मंत्री के कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बात की। केसीआर हमारी पार्टी को छूकर देखो, ये हमारी पार्टी के बहादुर सिपाही है जो तुम्हारी पार्टी को बिना आधारहीन बना देंगे। ये बात याद रखना। उन्होंने केसीआर को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि आपका बेटा केटीआर पिछले कुछ दिनों से जो मुंह में आए कहा जा रहा है, हमने इस पर यह सोच कर ध्यान नहीं दिया कि चुप रहे कि बच्चा है। वही राजनीति नहीं जनता की, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। पर अब तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो जो तुम्हारी मूर्खता का परिचय दे रही है। तुम जैसे लोग पासपोर्ट चोर किसी तरह सीएम बन गए थे और अब संघर्ष से सीएम पद हासिल करने वाले रेवंत रेड्डी पे आक्षेप कर रहे हो। ऐसे करने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। राज्य के आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा है कि भविष्य पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का है। उन्होंने मदन मोहन और ऐप के सह संस्थापक प्रणय महंत मल्लिका अर्जुन के साथ वाहन खरीदने और बेचने के लिए डिजाइन किया गया जीयू ऐप लॉन्च किया है। मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहन बहुत अच्छे हैं। वहीं अग्रणी व्यवसायी एलन मस्क ने कहा है कि दुनिया की पहली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वाहन पूरी मानव जाति के लिए एक महान नौचार है। इसी साथ भर में सरकार ने हैदराबाद शहर में आइलैंड मास्क कंपनी स्थापित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जिस महानगर में पूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध हो वहां ये उद्योग स्थापित करने से काफी भला होगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भविष्य में बड़े बदलाव लाएंगे। इससे स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य की राजधानी में 500 रुपए एकड़ में AICT स्थापित करने की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जुलाई महीने में ग्लोबल AI समिट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महत्वाकांक्षी उद्यमियों को हर तरह से प्रोत्साहित करेगी। मल्काजगिरी संसदीय उम्मीदवार सुनीता महेंद्र रेड्डी ने आनंद बाग में कांग्रेस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में मल्काजगिरी के पूर्व विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव और नगर सेवक नेताओं ने भाग लिया। मैनमपल्ली ने लोगों से सुनीता महेंद्र रेड्डी को जीतने की अपील की है, जो मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस सांसद उम्मीदवार के रूप में खड़ी रहेगी। वहीं चूंकि राज्य में कांग्रेस पार्टी, इसलिए अगर सुनीता महेंद्र रेड्डी यहां कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीतती हैं तो संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों का विकास होगा। उन्होंने धन पे प्रलोभन के आगे न झुकते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने को कहा है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने मंगलवार को जारी यूपीएससी सिविल परीक्षा में तेलंगाना के बच्चों द्वारा अपना दमखम दिखाने पे ट्विटर प्लेटफॉर्म पे प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं अखिल भारतीय सिविल सेवा में अपनी क्षमता दिखाने वाले तेलंगाना के बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं पालमेरू की बच्ची अनन्या रेड्डी को विशेष बधाई दी गई है, जिन्होंने पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय स्तर पे 3री रैंक हासिल किया है और तेलंगाना का नाम रोशन किया। लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना के बच्चों का 3रा रैंक पाना बेहद खुशी की बात है। तेलंगाना के बच्चे दोनोरू, अनन्या रेड्डी, नंदला, साई किरण, KN, चंदना, जानवी,
मुलुहु, कौशिक और उनके माता पिता को बधाई दी है, जिन्होंने 4 रैंक हासिल की है। ये बहुत खुशी की खबर है कि तेलुगु राज्यों में 60 उम्मीदवारों का सिविल परीक्षा में चयन हुआ है। हमें गर्व की बात है कि तेलंगाना के हमारे छात्र कई सालों से प्रतिष्ठित सिविल में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तेलुगु राज्यों के सभी उम्मीदवार जिन्होंने सिविल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे और देश के भविष्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। वहीं केटीआर ने ट्वीट किया, रामनवमी के अवसर पर कुकटपल्ली में श्री सीतारामचंद्र स्वामी कल्याण भवन भव्य रूप से मनाया गया है। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक माधव राम कृष्णैया राव, एमएलसी नवीन कुमार और शंबीपुरी राजू उपस्थित थे। पूर्व मंत्री केटीआर सीतारामचंद्र स्वामी के मंदिर में वैदिक विद्वानों से आशीर्वाद लिया है। बाद में सीतारामचंद्र स्वामी के कल्याण में महत्व में भाग लिया है। कुकटपल्ली में 432 साल पुराने सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद लगभग हजारों भक्तों ने स्वामी के कल्याण को देखा। विश्वामित्र प्रियाय नमः, दान्ताय नमः, गणत्राणप्राय नमः, रामचंद्र स्वामी परब्रह्मणे नमः, पाणिपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। मंगलं गोखलेन्द्राय भाजपा गोशा महल विधायक राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने एक झटका दे दिया है। जी हां, पुलिस ने श्री राम नवमी के अवसर पे आकाशपुरी हनुमान मंदिर से हनुमान विवाह मशाला तक राजा सिंह की शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के कारण अनुमति देने से इनकार कर दिया। विधायक राजा सिंह हर साल रामनवमी के अवसर पे आकाशपुरी मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं राजा सिंह ने पुलिस द्वारा जुलूस की अनुमति नहीं देने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में लंच मोशन याचिका दायर की है। वहीं पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि इन रास्तों से जाने पर शांति और सुरक्षा की समस्या होगी। इसके चलते हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा सुनवाई की गई तर्ज पे ही शोभा यात्रा निकालने का आदेश जारी किया है। वहीं शोभा यात्रा निकालने की अनुमति न मिलने पे राजा सिंह ने पुलिस पे गुस्सा उतारा है। राजा सिंह ने कहा है कि बिना अनुमति के भी वो शोभा यात्रा का आयोजन जरूर करेंगे। वहीं राजा सिंह ने कहा है कि शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। मलकाजगिरी से भाजपा सांसद उम्मीदवार इटेला राजेंद्र ने पंजुरू गांव में श्री सीताराम मंदिर का दौरा किया है। वहीं भगवान का दर्शन करने के बाद विशेष पूजा की। बाद में इटेला राजेंद्र ने देवर जले और श्री सीताराम कल्याण महोत्सव में भाग लिया और विशेष पूजा की। रामचंद्र स्वामी संपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोक कल्याणार्थम रामनवमी के अवसर पे एलबी नगर के विधायक श्री देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी दंपति ने एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में सीताराम कल्याणम का भाग लिया है। वहीं मलकाजगिरी संसद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार राटी लक्ष्मण रेड्डी और उनकी पत्नी रंजनी रेड्डी ने सीताराम के कल्याणम में भाग लिया और विशेष पूजा भी की। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता विभिन्न मंचलों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता और प्रशासन और अन्य लोग शामिल हुए। रामनवमी के अवसर पर मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में रामा मंदिरों और हनुमान मंदिरों में श्री सीताराम का कल्याण महा उत्सव आयोजित किया गया है। वहीं चिकटापल्ली विवेक नगर आयंजिनो स्वामी मंदिर में वैदिक विद्वानों के मंत्रोच्चार के बीच सीताराम का कल्याणम संपन्न हुआ। कल्याण महोत्सव में आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया है और श्री राम के दर्शन किए। इसके बाद भोजन एवं प्रसाद वितरण किया गया। श्री लक्ष्मी
राजेंद्र नगर मंडल के अतापुर के रामबाग के करीब 500 साल पुराने इतिहास वाले राम मंदिर में श्री रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम व सीता माता के कल्याणम का भव्य आयोजन किया गया। भगवान राम के विवाह समारोह में करीब 5000 श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा मंदिर राम के नारों से गूंज उठा है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे 500 साल पुराने मंदिर के रूप में जाना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ भव्य रूप से रामनवमी मनाई जाती है। इस कल्याणम कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ राजनेता और युवा सभी शामिल हुए। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र रामकृष्णापुरम डिवीजन अलकापुरी साईं बाबा मंदिर समिति को अलकापुरी पार्क के श्री राम नवमी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहीं महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता टीपीसीसी सदस्य दीपा भास्कर रेड्डी, इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस पार्टी के नेता रविंद्र कृष्ण रेड्डी, कल्याण यादव, संदुला, हमसा भास्कर, संतोष कॉलोनी निवासी और अन्य लोग शामिल हुए और सीताराम का कल्याणम देखा। शेषाद्री वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री निवासलू ने भव्यता के साथ सीताराम कल्याण महोत्सव का आयोजन किया है। उन्होंने समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया जो कई सालों से शेषाद्री कल्याण संघ के तत्वावधान में सीताराम कल्याण महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 500 साल बाद अयोध्या में रामलल्ला विराजमान हुए हैं, जो खुशी की बात है। वहीं भगवान राम की छवि के समान एक मूर्ति यहाँ लगाई गई है और यहाँ विवाह समारोह आयोजित किया गया है। श्रीनिवास ने कहा है कि सभी लोग खुश रहें और खूब बारिश हो रही है और किसान खुश नजर आ रहे हैं। श्री रामनवमी के अवसर पे चिट्टापल्ली गणेश ध्यान मंदिर और बापूजी यूथ एसोसिएशन ने सीताराम कल्याण का आयोजन किया है। वहीं सीताराम कल्याण महोत्सव में 25 जोड़ों को बैठाकर पूजा की। आयोजकों ने बताया है कि पिछले 14 सालों से सीताराम कल्याणम का आयोजन कर रहे हैं। वहीं वेदंतियाओं ने मंत्रोच्चार के साथ कल्याणम का अनुष्ठान किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। वहीं आयोजकों ने कहा है कि हर साल भक्तों की संख्या बढ़ रही है और 1500 से अधिक लोग सीताराम के कल्याणम के बाद भोजन कराया जा रहा है। चिलचिलाती धूप में लोगों की प्यास बुझाने के लिए बोधुपल नगर निगम में 5वीं डिवीजन के नगर सेवक सिंगी रेड्डी पद्मा रेड्डी ने अपने माता पिता कीर्ति शेषुला सिंगी रेड्डी और नरसिम्हा रेड्डी और लक्ष्मम्मा की याद में 5वीं डिवीजन में पीने का पानी शेड की शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम में मंडल जिला कांग्रेस पार्टी बी ब्लॉक महासचिव कोटा किशोर गौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है और पीने की पानी की शेड का उद्घाटन किया। नगर सेवक सिंगरेनी रेड्डी पद्मा रेड्डी ने कहा है कि दिन ब दिन खराब होती धूप को देखते हुए हर साल लोग वाहन चालकों की प्यास बुझाने के लिए अपने माता पिता की याद में पीने की पानी का शेड स्थापित करते हैं और इस बार भी NIN कॉलोनी में पीने का पानी शेड स्थापित किए गए। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे गर्मी के इस मौसम में उचित सावधानी बरतें और बुजुर्गों और बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। वहीं सिंह रेड्डी ने कहा है कि लोगों से पीने के पानी की शेड का इस्तेमाल करने की अपील की है। इस कार्यक्रम में प्रभाग नेता, कॉलोनी अध्यक्ष, सचिव और अन्य लोग शामिल हुए। केडी बैंक का पैसा बड़े भाई ने नादर गुलगांव में श्री अभयोजना स्वामी मंदिर के निर्माण के लिए दान कर दिया है। वहीं मनरूमन ग्रंथालयम के संस्थापक आदर्श फाउंडेशन के चेयरमैन पर्सन जी अनीता रेड्डी के बच्चे जी हरिता और डेंटल छात्र आदिविद जी ने श्री राम नवमी के अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष मैरी नरसिम्हा रेड्डी को 21,000 रुपये भेंट किए। पत्रकार जी हनुमंत राव ने खुशी जताई है कि हमारे बच्चे नए मंदिर के निर्माण में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व सरपंच मैरी हनुमंत रेड्डी, पूर्व पार्षद कुमार गौड़, श्रीकांत रेड्डी, लिंगा रेड्डी, शंकर गजाल, बाला राजू, आनंद रेड्डी, कृष्णैया गौड़ और मंदिर समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। सिविल और ग्रुप ट्रेनिंग में विशेष अनुभव रखने वाली विष्णु IAS एकेडमी हैदराबाद शहर में शानदार नतीजे के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं ऑल टाइम प्रिपरेटरी प्रोग्राम में मार्गदर्शन और सलाह के साथ इसे आज भी एक सर्वकालिक ट्रेंड सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। विष्णु IAS एकेडमी के संस्थापक विष्णु वर्धन व्यक्तिगत रूप से UPSC और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में व्यापक अनुभव वाले विशेषज्ञों के भाषणों से छात्रों को गहरी समझ प्रदान करने में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं विष्णु एकेडमी द्वारा संभव बनाई गई है इस विशेष गतिविधि से 100 छात्र सिविल में सफल हुए हैं और सरकारी कर्मचारियों के रूप में उच्चतम स्तर पे बने हुए हैं। वहीं विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक छात्र पे व्यक्तिगत ध्यान देने से छात्रों में संबंधित विषयों की गहरी समझ विकसित हो रही है। इसके अलावा ये विजेताओं के
प्रेरक भाषणों से नए छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं कुशल संकाय द्वारा तैयारी की गई गुणवत्तापूर्ण सामग्री ये उम्मीदवारों के आत्मविश्वासी को दोगुना कर देती है और उन्हें लक्ष्य की ओर ले जाती है। एनालॉग आईएएस एकेडमी की छात्रा हनीता, जिनका आईएएस बनना ही जीवन का लक्ष्य है, वो उन्होंने अपनी विकलांगता के साथ संघर्ष करके 2023 में यूपीएससी परिणामों में बड़ी सफलता हासिल की है। आज पूरी जारी हुई यूपीएससी सिविल रिजल्ट में हनीता डोवा ने 887वीं रैंक हासिल की। हनीता ने कुलगुंडा में एनालॉग आईएएस एकेडमी में संस्थान के निदेशक विनाकोटा श्रीकांत से बात की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10वीं कक्षा तक वैजांग में पढ़ाई की है। उन्होंने इंटरमीडिएट प्री में पढ़ाई की और 2012 में जेईई की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आईआईटी में दाखिला लिया था। हालांकि अपने दूसरी सेमेस्टर के दौरान उन्हें लकवा मार गया और उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए उन्होंने साल के माध्यम से आईआईटी छोड़ दिया और बिना निराश हुए अपनी डिग्री पूरी की है। उन्होंने कहा कि ये रैंक चौथी बार परीक्षा देने पे उन्हें हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि निदेशक श्रीकांत द्वारा दिए गए दिशा निर्देश ने उन्हें इस रैंक को हासिल करने में मदद की और उन्हें विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में वह आईएएस हासिल करेंगे। बाद में संस्था के निदेशक चिन्नाकोटा श्रीकांत ने बताया कि 2023 में यूपीएससी रिजल्ट में 11वीं, 16वीं, 47वीं, 50वीं रैंक और 100वीं रैंक आई है। उन्होंने कहा कि उनके संस्थान में कोचिंग लेने वाले छात्रों को सर्वोत्तम रैंक हासिल करने से बड़े सम्मान की बात है। महिला की हत्या के मामले में संगारेड्डी कोर्ट ने एक बुजुर्ग अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 4 साल पहले नानाचरला गांव की अंजुलाम्मा नाम की एक महिला की अरुचला गांव में रामोलू ने हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक संगारेड्डी जिले के कांडे मंडल के अंतर्गत अरुचला गांव में रामोलू ने 11 जुलाई 2019 को चेरू मंडल के लकाराम गांव में लिंगसा निकुंटा में महबूब नगर जिले के गांडेड मंडल के नानाचरला गांव की अंजुलामा पाटन नामक महिला की हत्या कर दी है। पटनचेरू पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 हत्याएं और 3 चोरियां करने की बात कबूल की है। इसके साथ ही आरोपी को संगारेड्डी द्वितीय अंतरिक्ष जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायाधीश कृष्णा अर्जुन ने आजीवन कारावास और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। भारतीय मौसम विभाग ने तेलंगाना के लोगों को खुशखबरी दी है। अनुमान है कि राज्य में 3 दिनों तक बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पता चला है कि 19, 20 और 21 अप्रैल को तेलंगाना में विभिन्न जिलों में गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट, जगुलंबा, गढ़वाल और वनपर्ती जिलों में गरज के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं 21 अप्रैल को पेदापल्ली, भूपल्ली, मुलुगु, कुत्तागुडम और खम्मम में बारिश की संभावना है। वहीं आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि इससे राज्य में तापमान 36 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। वहीं तेलंगाना राष्ट्रीय विकास योजना सोसाइटी के मुताबिक 16 अप्रैल 2024 को राज्य में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर दिया गया है। वहीं भदादरी, कुत्तागुडम में कल उच्चतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं जगत्याल, नलगुंडम, महबूबाबाद, राजन्ना, सिरिसला, मुलुगु, कोमर भीमम और करीमनगर और सूर्यापेट जिलों में तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। हैदराबाद में आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि बारिश की संभावना के कारण आने वाले दिनों में तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। प्रसिद्ध कवि और लेखक और गायक वेमूरी अनंत रामकृष्ण शर्मा और प्रसिद्ध कवि, लेखक और गायक वेमूरी मंजूकू, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत और फिल्म गायक वेमूरी मस्कू को उदागी नदी पुरस्कार मिला है। उज्ज्वला संस्था के तत्वाधान में हैदराबाद तेलंगाना सारस्वत परिषद में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध आकांक्ष शास्त्री देव ज्ञा शर्मा और प्रसिद्ध केरल ज्योतिष शिव नरसिम्हा तंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री उर्वशी पटेल ने कई मशहूर हस्तियों के साथ पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि समाज के कल्याण की इच्छा रखने वाले को पहचानना और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और दूसरों के लिए प्रेरणा है। वहीं गायक वेमूरी मंजुला और वेमूरी अनंत राम कृष्ण शर्मा ने दशकों से साहित्य और संगीत के केंद्र और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने कहा कि साहित्य और संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को मान्यता देने के लिए उगादी नदी पुरस्कार से सम्मानित होने पर बहुत खुशी हुई है।
रामनवमी के अवसर पर आज हैदराबाद व सिकंदराबाद दोनों शहरों में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस पृष्ठभूमि में कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस यात्रा में धूलपेट, सीताराम बाग में कोठी हनुमान व्यायामशाला तक जारी रहेगा। इस पृष्ठभूमि में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हाईकोर्ट ने कल स्पष्ट किया है कि यात्रा कानून व्यवस्था को बिगड़ने बिना पुलिस द्वारा बताए गए मार्ग पर आयोजित की जानी चाहिए। पुलिस ने कहा है कि भाग्यनगर श्री राम उत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा के अवसर पर रात 11:30 बजे तक गोशा महल और सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशनों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। सरोर नगर के जानकी एनक्लेव एम्प्रो कॉलोनी में श्री शिवराम क्षेत्र मंदिर में तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। कॉलोनी में अध्यक्ष जीवन ने पार्क में किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए गेट पे ताला लगा दिया था, तो महिला श्रद्धालुओं के इनके विरोध में आंदोलन किया है। कॉलोनी के निवासियों ने कहा है कि पिछले 20 सालों में श्री राम नवमी उत्सव और भोजन दान कार्यक्रमों का भव्य तरीका से आयोजित करना एक परंपरा बन गई है। वहीं कॉलोनी निवासियों और महिलाओं ने इसका विरोध किया है और कहा है कि कॉलोनियों अध्यक्ष जीवन श्री राम कल्याणम के दिन सहयोग करने के बजाय हिंदू विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। वहीं कॉलोनी निवासियों और महिलाओं ने इसका विरोध किया है। वहीं गेट पर लगे ताले को तोड़ दिया गया।